इसलिए मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट को। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। सो लेट्स सी, ये हमने बुक ली है, ये दिल्ली सोनीपत के स्कूल में लगवाई हुई है एंड आई थिंक JMPS भी एक स्कूल है, उसमें भी ये बुक प्रेफर की गई है बिकॉज NCERT में उतने सिर्फ ज़्यादातर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सो एक्स्ट्रा बुक में हम इस बुक के थ्रू समझेंगे कि क्या है चीज़ें, इसमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया गया एंड एक्सप्लेन किया गया है। एंड ये बुक लिखी गई है बाय वैशाली गुप्ता, शालिनी बजाज एंड सुप्रिया दे शेषाद्री। सो लेट्स सी कि क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर। सो इस बुक के कंटेंट में से हम आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ओके, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। सो आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो इस बुक में जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। सो लेट्स सी की एक्टिविटी क्या है। बंकिम्स मदर इज मेकिंग फिश करी एंड राइस। ही लाइक्स टू ईट हिज फिश करी एंड राइस विद वेजिटेबल सैलेड। आइडेंटिफाई द फूड ग्रुप ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि बोल रहे हैं कि जो बंकिम है, एक बच्चा है बंकिम, उसकी मम्मी ने उसके लिए फ़िश कड़ी और चावल बनाए हैं और उस बच्चे को फ़िश कड़ी बहुत पसंद है खाना, और राइस के साथ उसे वेजिटेबल की सैलेड भी खाना पसंद है, मतलब सब्जियों की सैलेड भी उसे बहुत पसंद है। तो नीचे हमें कुछ ये सब्जियां दी गई हैं। सो हमें बताना है कि इसमें से इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फ्रूट्स कौन सा है, वेजिटेबल क्या है, सीरियल्स मतलब पल्सेस क्या हैं, दालें क्या हैं, मीट कहाँ पे, या मिल्क के बनाए हुए प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं। सो लेट्स सी, हमारी फर्स्ट फिगर है राइस। सो सभी बताओ राइस क्या है। आपको ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं आपके बुक्स में। सो राइस हमारा आता है सीरियल्स के अंदर। ओके, फिश कड़ी में हमारा प्रोडक्ट यूज़ हुआ है मीट, फिश कड़ी हमारी मीट है। एंड जो वेजिटेबल सैलड है उसमें आएगा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड फिश कड़ी में आप मिल्क प्रोडक्ट भी कह सकते हो बिकॉज हम फिश कड़ी में वो भी डालते हैं क्रीम जो कि मिल्क से बनी हुई है। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट। एंड नीचे आपको यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं आपके बुक में, पेज नंबर 11 पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सो लेट्स सी, फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो पहला जो हमारा कंटेंट है, आई मीन कंसेप्ट है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब हमें प्लांट्स से फूड कैसे मिलता है। सो लेट्स सी कैसे मिलता है। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिकॉज वो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, दे यूज़ लाइट, air as carbon dioxide, water and chlorophyll, the green pigment present in leaves to prepare their food by the process of photosynthesis। अब 6th क्लास में आपने अपनी 5th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ना हमें बताया जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। धूप को यूज़ करते हैं, यानी कि सनलाइट को यूज़ करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए एयर में से, वाटर को यूज़ करते हुए, एंड जो क्लोरोफिल होता है, जो हमारी लीव्स होती है ना, उसका जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट से होता है लीव्स के ऊपर, जो ग्रीन कलर होता है वही ग्रीन पिगमेंट होता है, उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये सब मिल के ना खाना बनाते हैं एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। डिफरेंट प्लांट्स सर्व एज सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। Fruits, vegetables, cereals and pulses that we eat are obtained from different parts of a plant। जो different plant के parts हैं वो सभी सर्व करते हैं एक काइंड का सोर्स, मतलब जो plants होते हैं वो अपना खाना तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ वो हमें भी खाना प्रोवाइड करते हैं। वो हमें कौन कौन सा खाना प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, पल्सेस एंड सीरियल्स देते हैं। हमें जो भी हम खा सकते हैं वो सभी हमें जनरली प्लांट्स देते हैं। अब आते हैं प्लांट्स में, जैसे कि रेडिश हो गया, बीटरूट हो गया, पोटैटो है, जिंजर है, ये सभी हमें प्लांट्स ने दिए हैं। अब प्लांट्स में भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स से हमें रूट्स, कुछ की प्लांट्स के हमें रूट्स से खाना मिलता है, कुछ प्लांट्स के हमें स्टेम से खाना मिलता है। सो लेट्स सी रूट्स क्या होती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश, turnip, sweet potato and beetroot are eaten by us।
जो रूट प्लांट्स हैं उसमें आ जाता है जो मतलब ज़मीन के नीचे उगे हैं। उसमें आती है हमारी कैरेट आ जाती है, रेडिश आती है, मूली आ जाती है, मूली गाजर, हमारा वो आ जाता है शलगम, स्वीट पोटैटो, बीट रूट। हम सब ये रूट्स को खाते हैं एज वेजीज एंड इन सब की हम सब्जियां भी बनाते हैं रूट्स की। स्टेम्स क्या है? स्टेम का मतलब होता है जो तने में से निकलती है, ठीक है। सो स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ईटन बाय अस। हम बहुत सारे प्लांट्स की स्टेम भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट इज ईटन एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर। अच्छा, आप सभी को पता है शुगर केन का जो प्लांट होता है वो गन्ना होता है, उसे हम गन्ना कहते हैं शुगर केन को, एंड उसको हम छील के खाते हैं। हम गन्ने की स्टेम खा रहे होते हैं एंड उस गन्ने को हम यूज़ करते हैं, हम शुगर सिरप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, चीनी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम स्टेम का यूज़ कर रहे हैं अपने लिए खाना बनाने के लिए। द स्टेम एंड फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो स्टेम है और फ्लावर है बनाना प्लांट का, उसको खाया जाता है एंड कुक भी किया जाता है। जो हम बनाना खाते हैं उसका जो प्लांट रहता है ना, उसका पत्ता बहुत बड़ा होता है, तो हम उस पत्ते पे खाना रख के भी खाते हैं एंड हम उस बनाना प्लांट के जो बनानास होते हैं उन्हें भी खाते हैं। कच्चे केले की सब्जी भी बनती है बहुत सारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। जनरली आप साउथ में देखोगे कि बनाना प्लांट का ज़्यादा यूज़ होता है। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट वी ईट एंड कुछ प्लांट्स की तो अंदर ही स्टेम्स होती है। मतलब जो पोटैटो होता है ना, वो ज़मीन के नीचे उगता है, लेकिन ना आप कभी देखना है कि ना उसमें से ना स्प्राउट निकली हो जाते हैं। घर में जो बहुत सारे आलू हो गए तो आलू के ना बीच में से ग्रीन ग्रीन कुछ निकल रहा होगा, या आप प्याज देख सकते हो, प्याज के नीचे से ना कुछ ग्रीन ग्रीन सा निकल रहा है, तो ग्रीन स्टेम्स होती हैं। एग्जाम्पल में हम पोटैटो, जिंजर ले सकते हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्याज भी ले सकते हो, ओके, वो होते हैं स्टेम प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा आता है लीव्स। लीव्स क्या है? लीव्स ऑफ प्लांट्स सच एज लेटुस, स्पिनच, कैबेज एंड फेन्यूग्रीक आर ईटन बाय अस। आपने देखा होगा मम्मी कई बार सब्जियां बनाती है, लेट्यूस की, स्पिनच की, कैबेज की, मतलब जो भी पत्ते वाली होती है। आपने जनरली क्या देखा? पत्ता गोभी देखा होगा, पालक देखा होगा, है ना। फेन्यूग्रीक आपने मेथी देखी होगी, या फिर क्या कहते हैं आपने भी सब्जियों मतलब और जो मूली होती है हम उसके पत्ते की भी भुर्जी बनाते हैं। तो मतलब हम लीव्स को भी खाते हैं सब्जी बनाकर। नेक्स्ट आता है फ्लावर्स। फ्लावर्स भी हमारा प्लांट का ही पार्ट है। फ्लावर्स हम कौन कौन से खाते हैं? फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड बनाना आर ऑल्सो ईटन बाय अस। कॉलीफ्लावर होती है गोभी, आपकी मम्मा बहुत बड़ी गोभी की सब्जी बनाती होगी या पुलाव में डालती होगी, तो कॉली एक फ्लावर है, कॉलीफ्लावर है ये, ओके। ब्रोकली को हम सैलेड में खाते हैं, हम इसको बॉईल करके भी खाते हैं ताकि हम अपना वेट लूज़ कर सके। बनाना एक फ्लावर है, तो ये सब हम खाते हैं जो कि प्लांट्स का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है सीड्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स का ये पार्ट है सीड्स। तो सीड्स में हम क्या क्या खाते हैं प्लांट्स का? पल्सेस सच एज मंग बीन, किडनी बीन, चिकपी, एज वेल एज सीरियल्स सच एज व्हीट, मेज एंड राइस विच वी ईट आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। जो हम पल्सेस खाते हैं, जैसे कि आप दाल खा रहे हो कोई भी, किडनी बीन होता है आपका राजमा, वो बिल्कुल किडनी जैसी शेप का होता है। चिकपी हो गया आपके छोले, आपकी मम्मा बहुत बार सब्जियां बनाती होंगी। और सीरियल्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि हम ये खाते हैं, व्हीट खाते हैं हम, जिसका हमारा आटा बनता है, अनाज के दाने, उनसे हम व्हीट कहते हैं। मेज़ भुट्टे के दाने, उसका भी मक्की का आटा होता है। राइस चावल का आटा भी होता है, बहुत बार हम इडली बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं चावल का आटा, ठीक है। तो ये सब सीड्स ऑफ प्लांट होते हैं जिनको कि हम खाते हैं। व्हीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर आटा दैट इज़ यूज टू मेक चपातीज। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, अनाज के दाने का हम आटा खाते हैं। कैसे खाते हैं? उसकी मम्मा गूँथ के रोटी बनाती हैं बेल के, तो वो हमने कैसे बनाई है? वो हमने व्हीट ग्रेन्स को खा रहे हैं हम। We also use the seeds of certain plants such as cumin, coriander, pepper and cardamom as spices to add flavor to our food। हम ना बहुत सारे प्लांट्स के बीज को भी यूज़ करते हैं, सीड्स को हम बीज कहते हैं। एंड वो कौन से प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं, कौन से प्लांट्स के सीड को हम यूज़ करते हैं? जैसे कि क्यूमिन हो गया, जीरा डालती है मम्मा खाने में। कोरिएंडर पाउडर हो गया, धनिया पाउडर बनाते हैं। पेपर हो गया, काली मिर्च डलती है, लाल मिर्च डलती है, कार्डामम डलती है, ठीक है। आमचूर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों डालते हैं खाने में? ताकि हमें उसमें टेस्ट आए। तो ये सब कैसे बनते हैं मसाले? क्यूमिन, कोरिएंडर, पेपर और कार्डामम, ये सब प्लांट्स की सीड से बने हैं, मतलब प्लांट्स के बीज से बने हैं।
स्प्राउटेड सीड्स और स्प्राउट्स ऑफ मंग बीन एंड चिक पी आर वेरी न्यूट्रिशियस। अच्छा, आपको ना एक्टिविटी भी दी गई है आपकी बुक में कि आपको ना स्प्राउटेड सीड्स बनाने हैं। आप स्प्राउटेड सीड्स कैसे बनाओगे? जो आपकी दालें होती हैं आप उसको ना भिगा के एक कपड़े में कुछ 2 दिन के लिए ना बंद रख दो, तो उसमें से ना ग्रीन ग्रीन स्प्राउट्स बाहर आ जाएंगी। तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, आपको सुबह रोज़ ब्रेकफास्ट में खानी चाहिए, इससे आप हेल्दी भी रहोगे। तो वो स्प्राउटेड सीड्स बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं। एंड आई होप कि आप सब ना मम्मा को बोलना अपनी कि मम्मी स्प्राउटेड सीड्स बनाओ, तो वो ज़रूर बनाएंगे एंड आप ट्राई करना, खाने में वो टेस्टी होती है। उसको हम किसके साथ खा सकते हैं? जैसे कि आपने दाल, मूंग की दाल की और चने की स्प्राउट्स बनाई है, तो आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं एंड साथ ही साथ बॉइल्ड पटेटो भी डाल के मिक्सअप करके खा सकते हो, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। स्प्राउटिंग इन्वॉल्व्स सोकिंग सीड्स, ड्रेनिंग द वाटर एंड लिविंग देम टिल दे जर्मिनेट। तो स्प्राउटिंग कैसे होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मम्मा को बोलना अपनी कि जो बीज हैं उनको पहले वो पानी में सोक कर लेंगे अच्छे से, फिर उस पानी को हटा देंगी और फिर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि उनमें से ग्रीन ग्रीन स्टेम्स बाहर निकल आए, मतलब स्प्राउटिंग हो जाए। ओके, स्प्राउट्स कैन बी ईटन रो एज सैलड और कुक। और हम इन स्प्राउटेड सीड्स को हम कच्चा भी खा सकते हैं सैलड के तौर पे, और हम इनको कुक करके भी खा सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ हमें कैसे मिलते हैं प्लांट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स? प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Apple, banana and mango are common fruits. There are other fruits such as brinjal and tomato which are eaten either cooked or raw and are termed as vegetables. अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ? सीक्रेट में ये है, आपको फ्रूट्स तो पता है, एप्पल, मैंगो, ओके, तो ये सब हमें प्लांट्स दे रहा है, प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स भी देता है। लेकिन अब आप ये देखोगे कि बुक में तो लिखा है ब्रिंजल एंड टमाटो फ्रूट्स हैं, लेकिन उनको हम वेजिटेबल कह देते हैं। अब हम उन्हें वेजिटेबल, ये तो सब्जियां, लेकिन हम इन्हें फ्रूट्स क्यों कहते हैं? सो द सीक्रेट इज़ कि जो ब्रिंजल और टमाटो है ना, इन सब में बीज होते हैं। जिस भी सब्जी में बीज होते हैं, मतलब आपका सीड होगा जिस भी सब्जी में, तो हम उसे फ्रूट कहते हैं। ओके, तो अब ये बात याद रखना कि किसी भी सब्जी में अगर बीज है तो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्रूट ही कहा जाता है। ओके, तो एप्पल एंड मैंगो तो फ्रूट्स हैं, लेकिन अगर आप घर पे बोलोगे कि नहीं ब्रिंजल फ्रूट है, तो मम्मी से डांट पड़ेगी कि नहीं ये तो सब्जी है। ओके, बैंगन तो सब्जी होता है लेकिन उसमें बीज होते हैं, तो आप मम्मी को बताना कि साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्रिंजल को यानी कि बैंगन को फ्रूट कहते हैं क्योंकि उसमें बीज होते हैं। आप एग्जांपल में तोरी भी ले सकते हो, उसमें भी बीज होते हैं, सीताफल ले सकते हो, उसमें भी बीज होते हैं, लेकिन हम उसे फ्रूट कहते हैं। और जो हमने ऊपर एक्टिविटी की थी स्प्राउट्स वाली, तो यहाँ पे आपको ये दी गई है कि आप कैसे करोगे। एम है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि सीड्स में से स्प्राउटिंग कैसे हो रही है। मटेरियल नीड्स में क्या है? एक आपको डिश लेनी है, एक आपको हैंडफुल ऑफ मंग सीड्स लेनी है, यानी कि आपको दाल लेनी है, आपको वाटर लेना है और एक पेपर लेना है जिससे कि वो निकल जाए। ब्लॉटिंग पेपर में क्या होगा? अगर ब्लॉटिंग पेपर नहीं है तो आप छन्नी ले सकते हो, या क्या कहते हैं, चायदन वाली छन्नी तो होगी जिससे आप चाय को छानते हो, तो आप वो ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि आपको पानी में डाल के रखनी है मूंग दाल, वाटर के अंदर, मतलब एक प्लेट के अंदर, वाटर के अंदर आपको वो सीड्स को डाल के रखना है। फिर उसको 1 रात तक ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको उस पानी को निकाल देना है अगले दिन सुबह उठ के, और उन सीड्स को छन्नी में डाल देना, ठीक है, या फिर ब्लॉटिंग पेपर में, ताकि उसमें से जो थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी निकल जाए। अब उसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है आपको, तो उस छन्नी में रखे रहना है या फिर उस प्लेट पर छोड़ देना जब सारा पानी निकल जाएगा। और अगर ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है तो आप ना उस पर ना हल्का हल्का पानी डालते रहना उस छन्नी पे, ताकि वो मतलब सूखी ना हो जाए। एंड फिर आपको ना 2 दिन के बाद देखना है उसमें से ना, तो एक ना ग्रीन ग्रीन सी स्टेम्स ही बाहर आ जाएगी, तो उसे हम स्प्राउटिंग कहते हैं, वो स्प्राउट्स बाहर आ जाएगी। तो जब आप ये देखोगे तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, ये ना एक बहुत पतली सी, वो छोटी सी एक वाइट जैसे थ्रेड सा बाहर आ रहा है, वाइट और ग्रीन सा, तो ये ना एक स्ट्रक्चर सा बाहर आएगा सीड में से, और इसी को हम स्प्राउटिंग कहते हैं। एंड स्प्राउटिंग सबसे ज़्यादा कब होती है? ये ना सबसे ज़्यादा रेनी सीज़न और समर सीज़न में जल्दी हो जाती है, विंटर्स से ज़्यादा। मतलब ये आपकी समर सीज़न में, गर्मियों में या फिर जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत जल्दी स्प्राउटिंग हो जाती है, लेकिन सर्दियों में टाइम लगता है। एंड इसका कंक्लूजन क्या है
आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और आपने क्या कंक्लूड किया ऑब्ज़र्व करके कि जो सीड्स हैं उनमें स्प्राउटिंग हुई जब उनमें राइट अमाउंट ऑफ एयर गई, मतलब उनमें सही मात्रा में हवा गई, पानी मिला उन्हें और अच्छे से गर्मी प्रोवाइड हुई, उन्हें वार्मथ मिली। ठीक है, तो स्प्राउटिंग ऐसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एनिमल से फूड कैसे मिलता है। सो यहाँ पे हम ये फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।